it may be interrogative sentence, it may be ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी और स्टेटमेंट हो सकती है, तो उसके अलग रूल होते हैं। और इम्पेरेटिव सेंटेंस है कोमास के अंदर, तो उसके अपने रूल होते हैं। तो सभी के अपने अपने रूल्स हैं। तो ये पहचानिए ये किस तरह का सेंटेंस है। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस ईस्ट और वेस्ट होम इज़ द बेस्ट इज़। तो ये किस तरह का सेंटेंस हुआ? दिस इज़ यस स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट है। और स्टेटमेंट जब होती है तो सेट टू को आप किस में चेंज करते हो? आप इसको चेंज करते हो टोल्ड में, और कोमाज हटा के आप यहाँ पे दैट लगाओगे और फिर सेंटेंस ये कंटिन्यू हो जाएगा। ये कैपिटल लेटर है ईस्ट का, तो ये स्मॉल लेटर में चेंज हो जाता है। तो बना ही टोल्ड अस दैट ईस्ट और वेस्ट होम इज़ द बेस्ट। इज़ को हमने चेंज क्यों नहीं किया? बिकॉज दिस इज़ यूनिवर्सल ट्रूथ। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सामान्य सच्चाई है। तो सेंटेंस का टेंस आप नहीं बदलोगे। तो ईस्ट और वेस्ट होम इज़ द बेस्ट। ऑलराइट, तो इसमें ऑप्शन आप देख सकते हैं ही सेड टू अस, ही सेड अस, यहाँ ये गलती हुई टू की। एक मिनट में इसकी सेटिंग देख लेता हूँ। यहाँ पे एरो नहीं आ रहा है, आप प्लीज़ ओके इट विल बी नाउ। तो आई कैन मार्क नाउ ईस्ट और वेस्ट होम इज़ द बेस्ट। इसमें एरर क्या थी फर्स्ट में? यहाँ पे ही सेड अस नहीं होता, टोल्ड अस होता है। ही टोल्ड अस या ही सेड दैट होता है। सेड के बाद फौरन दैट लगा देते हैं तो ये हो जाता है। होम वाज द बेस्ट, टेंस भी इसमें बदल दिया है, दिस इज आल्सो रॉन्ग। सेकंड में ही टोल्ड टू अस, टोल्ड के बाद टू नहीं आता, नेवर यूज टू आफ्टर टोल्ड। सेड के बाद टू होता है, ही सेड टू मी, सेज टू मी, इनके बाद टू होता है, बट टोल्ड इज नेवर फॉलोड बाय टू। तो इसमें ये एरर हुई और यहाँ पे ये सही था, दैट ईस्ट और वेस्ट होम इज़ द बेस्ट, ये सही था, बट दिस वाज द एरर। ही आस्क्ड अस, ये आस्क्ड वाला नहीं है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आस्क्ड में बदलते हैं, आप जानते हैं। ही टोल्ड अस दैट ईस्ट और वेस्ट होम इज़ द बेस्ट, दिस इज़ द राइट चॉइस। टोल्ड अस ठीक है, दैट भी लगाया आपने, और ईस्ट और वेस्ट होम इज़ द बेस्ट, ये सही ऑप्शन हुआ। क्लियर? तो मैंने बताया आपको कि स्टेटमेंट अगर कोमास के अंदर है, स्टेटमेंट दैट लेती है और सेट टू को टोल्ड में बदलते हैं। अगर सेट के बाद ये पार्ट नहीं है, टू अस नहीं है, मीन्स लिसनर नहीं है, तो आप सेट के बाद फॉरन दैट लगा सकते हो। ही सेट दैट ईस्ट, ये स्मॉल हो जाएगा यहाँ पे, ईस्ट और वेस्ट होम इज़ द बेस्ट। Second question is, the commander said to his platoon, march forward and destroy the target. तो कमांडर ऑर्डर देते हैं हमेशा, तो सेंटेंस को पहचानिए। दिस इज इम्पेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस। मार्च फॉरवर्ड, दिस इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। मार्च क्या है? फर्स्ट फॉर्म। जब फर्स्ट फॉर्म से बिगिन होता है सेंटेंस तो किस टाइप का होता है, आप जानते हैं? दिस इज इम्पेरेटिव। अगर डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है देन इट इज इम्पेरेटिव। इफ इट बिगिंस विद प्लीज प्लस फर्स्ट फॉर्म देन इट इज आल्सो इम्पेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस। तो इम्पेरेटिव के अपने रूल होते हैं। अगर प्लीज से शुरू हो रहा है तो रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते हैं हम सेड या सेड टू को। अगर वो डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म से बिगिन कर रहे हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस कोमास में, देन वी चेंज सेड और सेड टू इनटू एडवाइज्ड नॉट टू में। अगर फर्स्ट फॉर्म से शुरू है, अगर ऑर्डर लगे तो ऑर्डर्ड में चेंज होता है। अगर पीस ऑफ एडवाइस है, कोई अच्छी बात है, तो आप कह सकते हो एडवाइज्ड टू में। तो ऐसे ही था, देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। द कमांडर एडवाइज्ड टू हिज प्लेटून, एडवाइज टू नहीं होता, एडवाइज्ड हिज प्लेटून तो हो सकता है, और दैट यहाँ नहीं आएगा, इम्पेरेटिव में दैट नहीं आता, दिस इज आल्सो रॉन्ग। द कमांडर ऑर्डर टू हिज प्लेटून, अगेन टू इज रॉन्ग, ऑर्डर्ड हिज प्लेटून तो हो सकता था।
द कमांडर आस्क्ड हिज प्लेटून, इम्पेरेटिव में आस्क नहीं चलता, या तो ऑर्डर चलता है या एडवाइज्ड चलता है, राइट। और द कमांडर ऑर्डर्ड हिज प्लेटून टू मार्च फॉरवर्ड एंड डिस्ट्रॉय द टारगेट, दिस इज राइट, फोर्थ वन इज राइट। शिवानी said to her friend, we are moving to a new house, right? और she is just informing her friend, we are moving, सब्जेक्ट है और स्टेटमेंट है, क्योंकि फुल स्टॉप है। फुल स्टॉप स्टेटमेंट में होता है या फिर इम्पेरेटिव सेंटेंस में फुल स्टॉप आता है। ना तो एक्सक्लेमेटरी में फुल स्टॉप होता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है उसमें, इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क होता है, राइट। ऑप्टेटिव में भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ये वाला होता है। और या तो आदेशात्मक वाक्य जो होते हैं इम्पेरेटिव, उनमें फुल स्टॉप आता है या स्टेटमेंट में आता है। इम्पेरेटिव में सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म से बिगिन होता है, डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म से बिगिन होता है, या फिर प्लीज़ प्लस फर्स्ट फॉर्म से बिगिन। तो स्टेटमेंट हमेशा सब्जेक्ट से बिगिन होते हैं। दिस इज सब्जेक्ट, वी आर मूविंग टू ए न्यू हाउस, दिस इज स्टेटमेंट। सेट टू को चेंज करो, पहली चेंज नंबर 1 पे चेंज ये होगी। सेट टू को चेंज करोगे, कोमा रिमूव करोगे, दिस इज नंबर 2 चेंज। कंजंक्शन वाली 3rd चेंज होगी। वी को बदलोगे 4th चेंज। टेंस को बदलोगे 5th चेंज। 5 चेंजेस करनी है। तो देखते हैं पहले कौन सा सेंटेंस है ये। ऑर्डर तो इसमें ये गलत हो गया, इम्पेरेटिव नहीं था। शिवानी टोल्ड हर फ्रेंड, शिवानी टोल्ड हर फ्रेंड दैट, यहाँ तक सही है बिल्कुल। दैट दे आर मूविंग, यहाँ पे गलती कर गई, आर नहीं आएगा क्योंकि ये पास्ट टेंस में जाएगा। शिवानी टोल्ड हर फ्रेंड दैट दे वर मूविंग टू ए न्यू हाउस, दिस इज क्वाइट राइट, ये बिल्कुल सही है। दे किसका बनाया आपने? वी का। वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। इट विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू शिवानी, शिवानी ने अपने पेरेंट्स को भी इंक्लूड किया होगा, तो शिवानी के अनुसार यहाँ क्योंकि वी था, आई होता तो सी आ जाता, वी की वजह से यहाँ दे आएगा। इज एम आर वर्ड्स वर में बदलते हैं, दे वर मूविंग ये आ गया, टू ए न्यू हाउस सेम रहा। तो यही ऑप्शन सही था, 3rd वन वाज राइट। अब लेते हैं आर्टिकल्स, बहुत इजी क्वेश्चन होता है आर्टिकल्स का। रोहित हैज़ डैश अल्सेशन डॉग, क्या भरोगे इसमें? अल्सेशन। जब भी आपको आर्टिकल्स भरने हो और ब्लैंक के बाद जो भी वर्ड होता है, जैसे ये है, तो इसको लिख के देखिए हिंदी में। अल्सेशन मतलब अल पाओगे तो दिस इज आ साउंड, तो आ साउंड इज वाउल साउंड, वाउल साउंड है तो आप यहाँ पे क्या लगाओगे? एन अल्सेशन डॉग। ही इज़ डैश इंडियन, इंडियन को भी आप ई से लिखोगे, ई इज़ आल्सो वाउल साउंड, इंडियन में भी एन आएगा, ही इज़ एन इंडियन। रिच, रिच को आप रा से लिखोगे, रिच, दिस इज रा साउंड, दिस इज कॉन्सोनेंट साउंड, देयरफॉर इट विल टेक ओके। यहाँ पे कोई ए रिच पर्सन नहीं है, कुछ नहीं है, तो रिच एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव नाउन का काम कर रहा है। द रिच शुड, तो यहाँ पे द आएगा, द रिच शुड हेल्प द पुअर। तो एडजेक्टिव जब ये नाउन का काम करता है तो आर्टिकल द आता है, राइट। आप ध्यान दें इस बात पे। Fill in the blanks with suitable modal auxiliary verbs. Auxiliary verbs you are to use here. जब भी modal auxiliary verbs का नाम आता है तो आपको एकदम जहन में आपके सारे modal auxiliary verb आपके माइंड में आ जाना चाहिए, जैसे can, could, may, might, shall, will, should, would, dare, need, used, must, ought, ये सारे modal auxiliary verbs होते हैं। तो क्या इसमें टिप चलेगी? यू डैश नॉट गो टू मीट हिम देयर, नॉट, तो नॉट इसमें ऑपरेटिंग वर्ब है यहाँ पे, दिस इज ऑपरेटिंग। यू, मैंने एक टिप आपको दी थी कि जब भी आपको ब्लैंक के बाद नॉट आए और या फिर हरी या वरी मिले आपको, तो आप उसमें क्या भरते हो? नीड भरते हो। तो यहाँ नीड आ सकता है, यू नीड नॉट गो टू मीट
यू नीड नॉट गो टू मीट हिम देयर, या फिर आप मस्ट भी अगर अर्जेंसी होती तो यहाँ आता है यू मस्ट नॉट गो टू मीट हिम देयर, तो बोथ आर राइट। शुड नॉट भी चल जाएगा, यू शुड नॉट, क्योंकि राइट यहाँ पे ही इज़ इल टुडे, यहाँ एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी दी है, तो ही इज़ इल टुडे, वह बीमार है। यू मस्ट नॉट, मस्ट अर्जेंसी नेसेसिटी की एब्सेंस, राइट, तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है ज़्यादा, तो नीड ही बेटर रहेगा, मस्ट नहीं आएगा। यू नीड नॉट गो देयर, यू नीड नॉट गो टू मीट हिम देयर, ओके। वी ईट सो दैट वी डैश लिव, तो सो दैट वाला में लेता है जब लिव वाली बात आती है। वी ईट, ये काफ़ी फेमस सेंटेंस है, दिस वेरी important sentence usually comes in exams, तो we eat so that we may live, तो ये may लेता है, right। if you have a ticket you dash go inside, और if वाला वाक्य होता है अगर आपके पास टिकट है तो आप जा सकते हो अंदर, तो सकते हो कैपेबिलिटी शो होती है, तो कैन इज़ अप्रोप्रिएट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हियर, यू कैन गो इनसाइड, तो टिकट है इसलिए यू कैन गो, मे की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, कैन इज़ द अप्रोप्रिएट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स, अब आपको प्रॉपर टेंस भरना है, फॉर्म ऑफ वर्ब भरनी है। ही डैश आगरा लास्ट संडे, तो लास्ट इज द ऑपरेटिंग वर्ब, लास्ट के साथी और हैं कीवर्ड्स हैं सिंपल पास्ट टेंस का, यस्टरडे, लास्ट, एगो, बिफोर, इस तरह से कोई भी वर्ड मिले दीज आर कीवर्ड्स। और कई बार ईयर मेंशन होता है 1980, 2011, ही वेंट, विजिटेड, विजिट की सेकंड फॉर्म क्या आएगी इसमें, विजिटेड आएगी। तो जब भी आपको ये 4 कीवर्ड्स मिले हैं यू कैन राइट देम इन योर नोटबुक। इफ़ यू फाइंड लास्ट, एगो, यस्टरडे, इन 1980, देन आप इसे भर सकते हो। सेकंड फॉर्म आती है प्रिंस, ओके, विजिटेड, सेकंड फॉर्म इज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज वी हैव कीवर्ड, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स ऑफ सिंपल पास्ट टेंस आर लास्ट, एगो, बिफोर भी आ जाए 10 years ago, 10 years बिफोर, और यस्टरडे आ जाए या इन 2011 कोई ईयर मेंशन हो, तो दिस इज सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस हो तो डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म आता है, इंट्रोगेटिव हो तो डिड बाहर आप यूज़ करोगे, क्वेश्चन बनाओगे। अदरवाइज 90% केसेस में जब आपको ये कीवर्ड मिले तो ये सेकंड फॉर्म लेते हैं। सेकंड सेंटेंस पे आते हैं, आई हैड रीच्ड द स्कूल बिफोर द बेल डैश रिंग, बड़ा टिपिकल सा सेंटेंस है बिफोर आफ्टर वाला। जब भी आपको बिफोर या आफ्टर मिले ये आप रूल बना सकते हो, दिस इज़ वेरी सिंपल थिंग टू लर्न, टिप है ये। बिफोर से ये इस साइड पे जो साइड है यहाँ पे हैड प्लस V3 आता है हमेशा, बिफोर से पहले हैड प्लस V3, और इसके बाईं तरफ जो ब्लैंक बनेगा दैट विल टेक सेकंड फॉर्म, यहाँ V2 आती है हमेशा, सेकंड फॉर्म आती है, तो ये रूल बना लो। और आफ्टर के बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, आफ्टर के ये साइड है और ये साइड है, यहाँ V2 आएगी आफ्टर आ जाए तो, और यहाँ हैड प्लस V3 पास्ट परफेक्ट टेंस आता है। तो पास्ट परफेक्ट का तो ये कीवर्ड बन ही जाते हैं, बिफोर और आफ्टर हो, बिफोर से पहले हैड प्लस V3, उसके दाईं तरफ सेकंड फॉर्म लगती है, और आफ्टर से पहले सेकंड फॉर्म उसके अब ये वाइस वर्सा हो जाता है। आई हैड रीच्ड द स्कूल बिफोर द बेल रैंग, तो इसमें पास्ट टेंस में 2 एक्शन कंप्लीट हुए हैं एक के बाद एक, बट देर इज़ अ गैप बिटवीन द कंप्लीशन ऑफ बोथ द एक्शन, दोनों एक्शन के बीच में गैप है।
मैं स्कूल पहुंचा किससे पहले, बेल बजने से पहले, इससे पहले कि बेल बजे मैं स्कूल पहुंच चुका था। इसका मतलब 5-7 मिनट 2-4 मिनट हो चुके थे, तब ये हैड प्लस V3 और सेकंड फॉर्म का स्ट्रक्चर आता है। अगर दोनों एक्शन एक के बाद एक हों, फटाफट हों, तो दोनों में सेकंड फॉर्म आती है। फॉर एग्जांपल, चोर ने पुलिस को देखा और भाग लिया। चोर पुलिस का इंतज़ार नहीं करेगा, नेचुरल ये है कि देखते ही भागेगा। एज सुन एज द थीफ सॉ द पुलिस ही रैन अवे एट वंस, दोनों में सेकंड फॉर्म आई, क्योंकि दोनों एक्शन एक के बाद एक तुरंत ही हुए। और कोई भी अगर गैप आ जाता है तो आप एक एक्शन पहले हैड प्लस V3 में जो एक्शन पहले हुआ, जो एक्शन बाद में होता है, दैट विल टेक सेकंड फॉर्म। थर्ड सेंटेंस, द डॉक्टर केम, अब ये आफ्टर वाला आ गया। आफ्टर से पहले सेकंड फॉर्म आती है, जैसे मैंने ये लिखा, और आफ्टर के बाद हैड प्लस V3 आएगी, तो यहाँ क्या आएगा, द पेशेंट हैड डाइड, दिस विल टेक डाइड, हैड प्लस V3। अब आई विश वाला वाक्य बड़ा टिपिकल है, पेपरों में आ जाता है, बार बार आता है। तो अगर ब्लैंक के बाद आई विश से बिगिन सेंटेंस हो और ब्लैंक के फौरन बाद फर्स्ट फॉर्म मिले, दिस इज V1 फर्स्ट फॉर्म है, तो आप क्या भरोगे, वुड भर दो। आई विश आई वुड विन द प्राइज, इट विल टेक वुड। हालांकि वुड ये मॉडल ऑक्सिलरी भी है, परंतु और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर यहाँ पर वन होता, WON थर्ड फॉर्म होती, तो यहाँ हैड लगा देते आप। आई विश आई हैड, यहाँ पे आई मिसिंग है तो आई लगा सकते हो। आई विश आई हैड वन द प्राइज, अगर यहाँ थर्ड फॉर्म होती। एक्चुअल में ये विन यहाँ होना चाहिए, विन हमने ब्रैकेट में दिया हुआ है ये, तो आप अपने मन से भी भर सकते थे। यहाँ पे आई हैड वन ही बेटर रहेगा जब यहाँ विन ब्रैकेट में नहीं है। आई विश आई हैड वन, दिस इज द राइट, ये मॉडल में चला जाएगा तो हैड प्लस V3 आप भरते हो, हैड वन, आई विश आई हैड वन, राइट। आगे बढ़ते हैं, पंक्चुएशन मार्क आपको करने हैं। शी एस कैपिटल होगा, शी हैज डन हर MA, M कैपिटल फुल स्टॉप, A कैपिटल फुल स्टॉप हो गया, राइट। और MA इन इंग्लिश फुल स्टॉप, यहाँ पे एक फुल स्टॉप ये आएगा। नेक्स्ट इज, डिड मोहन एंड कमला गो टू द पार्क विद देयर फादर एंड मदर, क्वेश्चन है। डिड का आप D कैपिटल रखोगे, डिड, मोहन का M कैपिटल, कमला का K कैपिटल रहेगा, गो टू द पार्क विद देयर फादर एंड मदर, देयर विल बी फुल स्टॉप, यहाँ पे फुल स्टॉप होगा, क्लियर। तो दिस इज फुल स्टॉप हियर। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अब आपको नॉन फाइनाइट वर्ब्स भरने हैं। पार्टिसिपल्स होते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ING या थर्ड फॉर्म, या हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म पार्टिसिपल्स होते हैं। इन्फिनिटिव वर्ब्स में क्या होता है, या तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है टू लगता है उसके साथ, या बिना टू के होती है। जिरंड्स में क्या होता है, जिरंड्स में फर्स्ट फॉर्म के साथ ING भरते हैं। देखते हैं क्या आएगा। यू हैव नो चॉइस एक्सेप्ट वेट, एक्सेप्ट और बट दोनों ध्यान रखें आप, एक्सेप्ट और बट के बाद बेयर इन्फिनेटिव आता है, इन्फिनेटिव विदाउट टू। जब भी आपको इन्फिनेटिव की चॉइस करनी हो तो एक्सेप्ट एंड बट आर फॉलोड बाय ओनली V1 आएगी। यू हैव नो चॉइस एक्सेप्ट वेट, राइट। वाई डैश वेस्ट टाइम इन गॉसिपिंग, वाई, जब आपको नॉन फाइनाइट वर्ब भरने हैं तो आप वाई के बाद भी बिना टू के भरो। वाई वेस्ट टाइम, इट विल टेक वेस्ट, वाई वेस्ट टाइम, नेवर से वाई टू वेस्ट टाइम, वाई टू गो देयर, नेवर से दिस। WHY, वाई इज फॉलोड बाई बेयर इन्फिनेटिव विदाउट टू, जिसे कहते हैं फर्स्ट फॉर्म होती है जस्ट, तो टू मत लगाइए यहाँ पे। जैसे नीड के बाद टू गलत होता है। वाई वेस्ट टाइम इन गॉसिपिंग, मोहित इज स्टिल
इज और स्टिल। स्टिल ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कीवर्ड है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आप जानते हैं कि क्या आते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होता है, जिसे हम वर्बिंग कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। तो यहाँ पे स्लीपिंग, शी इज स्टिल स्लीपिंग, वो अभी भी सो रही है, स्लीपिंग, राइट। आगे चलते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का क्वेश्चन आ गया। ओपन द डोर एट वंस। जब भी सेंटेंस मिले तो सेंटेंस को पहचानिए। दीज आर ऑल इम्पेरेटिव सेंटेंस, ये सारे इम्पेरेटिव फर्स्ट फॉर्म से शुरू। डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म से, ये वेस्ट फर्स्ट फॉर्म है डू नॉट के बाद, और प्लीज़ प्लस फर्स्ट फॉर्म है। अगर ओपन द डोर फर्स्ट फॉर्म से बिगिन होता है सेंटेंस एंड इट शोज ऑर्डर, तो आप ऑर्डर में बदलोगे, यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर एट वंस। एट वंस लगा हुआ है जिसमें भी ऑर्डर, यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर एट वंस। डोंट आमतौर पे एडवाइज्ड नॉट टू में चेंज होता है, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू वेस्ट योर टाइम, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू वेस्ट योर टाइम। प्लीज़ वाला किस में बदलता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। कंबाइन करना है, लास्ट टॉपिक है शायद ये, ओके, दिस इज लास्ट टॉपिक। ओके निशा, गुड इवनिंग, वेलकम। ये लास्ट स्लाइड हम ले रहे हैं, ज्वाइनिंग ऑफ सेंटेंसेस। आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं निशा इसकी बात में। और कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, और इसके बारे में असाइनमेंट के बारे में बता दूं मैं आपको। ये हम ये 9वीं असाइनमेंट है। इससे पहले भी असाइनमेंट्स हुई हैं जिनकी वीडियोस हमने अपलोड भी कर रखी हैं। इसमें हम 6-7 टॉपिक ग्रामर के लेके चल रहे हैं और 3-3 क्वेश्चन ले रहे हैं। जैसे नरेशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसके 3 सेंटेंस लिए, जो भी रूल बनते हैं साथ के साथ आपको समझा देते हैं। फिर चेंज ऑफ वॉइस के हो गए, या फिर आर्टिकल्स हो गए, और पंक्चुएशन भी आ जाती है, ज्वाइनिंग ऑफ सेंटेंसेज आ जाते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स आ जाते हैं। तो इस तरीके से एक सेशन में हमें 5-6 टॉपिक हो जाते हैं। स्टूडेंट्स आमतौर पे बोर नहीं होते ऐसे। अगर हम एक ही टॉपिक को लेके चलेंगे, वो ग्रामर है, ड्राई हो जाती है, बोर हो जाते हैं उसमें सारे। तो इनको ज़रूर देखिए, मेरे चैनल पे जाके आप इन टॉपिक्स को ज़रूर चेक कीजिए। और चाहे बीए फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, फाइनल हो, कोई भी आप क्लास हो, सभी में ये यूज़फुल होते हैं। कंपटीशन जितने होते हैं इसी के लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो ये कंबाइनिंग लेके चलते हैं। ही वॉज फाइंड, ही वॉज एक्सपेल्ड, फाइन किया गया और उसको एक्सपेल किया गया। तो कारण फाइन भी हुआ, एक्सपेल भी हुआ, दोनों बातें हुई। तो आप कैसे जोड़ सकते हो? ही वॉज बोथ फाइंड एंड एक्सपेल्ड, ही वॉज बोथ फाइंड एंड एक्सपेल्ड, उसे फाइन भी कर दिया गया और एक्सपेल भी कर दिया गया। तो इसको बोथ और एंड से आप जोड़ सकते थे। ही वॉज फाइंड एंड एक्सपेल्ड भी बन सकता है, एंड से भी आप कर सकते हो। ही मस्ट वीप, ही विल डाई, ही मस्ट वीप, अदरवाइज या और यहाँ पे जोड़ सकते हैं, और ही विल डाई, और एल्स भी लग सकता है इसमें, और एल्स ही विल डाई, या अदरवाइज ही विल डाई, उसे रोने दो वरना वो मर जाएगा। मेक हेस्ट, यू विल बी लेट, जल्दी करो आप लेट हो जाओगे। तो यहाँ पे भी अदरवाइज या और आप लगा सकते हो। मेक हेस्ट, अदरवाइज यू विल बी लेट। तो डियर स्टूडेंट्स, in this manner I end up this session. Live stream was on assignment 9 on grammar topic, different topics we have taken in this session. और मैं ग्रामर का कोई भी टॉपिक लेके आता रहूँगा, बल्कि ग्रेजुएशन के क्वेश्चन आंसर भी हम बीच बीच में लेते रहेंगे। लेसन ले सकते हैं, कुछ भी आपका टॉपिक हो मनपसंद आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि नेक्स्ट टाइम यूट्यूब पे। लगभग मैं अब कोशिश करूँगा एक दिन छोड़ के या डेली जब भी आए, तो यही टाइम है हमारा
5:15 से लेकर 6 बजे तक का, इसमें हम कोई भी टॉपिक डिस्कस करेंगे। आप अपने जब रिकॉर्डिंग आप देखोगे तो आप कोई कमेंट छोड़ सकते हैं अपनी चॉइस का।